Hi, this is Priyanka Kumar and welcome once again to my channel. डेस्टिनी नंबर के इस सीरीज़ में आज मैं बात करने वाली हूँ डेस्टिनी नंबर 6 के बारे में। अभी तक मैंने आपको डेस्टिनी नंबर 1, 2, 3, 4, 5 के बारे में बताया हुआ है। यदि आप उन सारे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, अपना न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनवा सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं डेस्टिनी नंबर 6 के पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बताने वाली हूँ, आपके करियर ऑप्शंस के बारे में बताने वाली हूँ, आपके हेल्थ से जुड़ी हुई कुछ बातें बताऊँगी और एंड में आपको दूँगी मैं कुछ हेल्पफुल टिप्स, जिसे कि आप अपने डे टू डे लाइफ में फॉलो कर सकते हैं और अपनी नंबर की एनर्जी को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। डेस्टिनी नंबर आप कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको बहुत जल्दी से बता देती हूँ। आप अपने डेट ऑफ बर्थ का टोटल लिखिए। फॉर एग्जाम्पल किसी का डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई 1982, तो आप उसे पूरा लिखिए। 2 + 4 + 7 + 1 + 9 + 8 + 2 = 33। अब आप इसको भी आपस में ऐड कीजिए, क्योंकि हम 1 to 9 तक ही कंसीडर करते हैं न्यूमरोलॉजी में, तो इसलिए 3 + 3 = 6, तो यहाँ पे डेस्टिनी नंबर 6 हो जाता है। उसी तरीके से आपका 1 to 9 में कोई भी डेस्टिनी नंबर हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। डेस्टिनी नंबर 6 के लोगों को जो गवर्न करता है वो प्लैनेट होता है वीनस, यानी कि शुक्र। वीनस हमें हर तरह की लग्जरी देता है, वीनस हमें हर तरह की सुख सुविधा देता है। जो डेस्टिनी नंबर 6 के लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एम्पैथेटिक होते हैं, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की केयर करते हैं, दूसरों की हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। डेस्टिनी नंबर 6 के लोग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। वो अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, अपने पेरेंट्स की, अपने लाइफ पार्टनर की, अपने बच्चों की, यहाँ तक कि वो अपने फ्रेंड्स की तरफ भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डेस्टिनी नंबर 6 के लोग अक्सर फ्रेंड्स से घिरे हुए रहना चाहते हैं, इसलिए उनके बहुत सारे दोस्त होते हैं और वो उन्हें दोस्ती निभाना भी जानते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ने पर वो अपने दोस्तों का साथ ज़रूर देते हैं। बहुत ही लविंग होते हैं, बहुत ही केयरिंग होते हैं। उनका सेंसुअल लव से ज़्यादा मदरली लव देखा जाता है। बहुत ही केयरिंग नेचर के होते हैं। खाना खाया कि नहीं, अपना ध्यान रखना, ठीक से जाना, इन सारी चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं। डेस्टिनी नंबर 6 के जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं और उनका एक्सपेक्टेशन भी रहता है कि उन्हें लोग बहुत ज़्यादा प्यार करें, और इसीलिए बहुत अर्ली एज में वो किसी न किसी रिलेशनशिप में चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो हाई स्कूल स्वीटहार्ट्स होते हैं या जो बहुत ही कम उम्र से जो एक दूसरे को जानते हैं और वैसे कपल होते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें उनमें से किसी एक को भी सही, लेकिन कहीं ना कहीं नंबर 6 उनकी लाइफ में ज़रूर होता है। हो सकता है कि वो 6, 15, 24 बॉर्न हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो लिब्रा या टॉरस हो, या ये भी हो सकता है कि उनका डेस्टिनी नंबर 6 आता हो जुड़ करके। तो इसीलिए जो डेस्टिनी नंबर 6 के लोग होते हैं वो अर्ली रिलेशनशिप में चले जाते हैं, लेकिन उन्हें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यदि वो अर्ली रिलेशनशिप में जाएं तो एक ऐसे इंसान के साथ जाएं जिनके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी हो। उन्हें बहुत सोच समझकर किसी रिलेशनशिप में जाना चाहिए। तो जो डेस्टिनी नंबर 6 के लोग होते हैं हमेशा अपने आप को यंगस्टर्स के बीच में पाते हैं और उन्हें यंगस्टर्स के बीच रहना भी पसंद आता है। डेस्टिनी नंबर 6 के लोगों की जो पर्सनालिटी होती है बहुत ही करिस्मेटिक पर्सनालिटी होती है, एक मैग्नेटिज्म होता है उनकी पर्सनालिटी में। लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। कुछ ना कुछ उनमें एक अलग बात होती है। हो सकता है उनका ड्रेसिंग सेंस कुछ ऐसा हो सकता है उनका कुछ हेयर स्टाइल ऐसा हो सकता है उनका कुछ बिहेवियर ऐसा हो। यदि वो मैन है तो हो सकता है उनकी बियर्ड और मुस्टैच रखने का तरीका कुछ अलग हो। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ उनमें तो एक अलग बात होती है जिससे कि लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, उन पर ध्यान देते हैं, उनको नोटिस करते हैं। जो डेस्टिनी नंबर
नंबर 6 के लोग होते हैं बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में रहना चाहते हैं, बहुत ही लविंग एटमॉस्फेयर में रहना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहते हैं। बहुत ही आर्टिस्टिक होते हैं, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। म्यूज़िक, डांस, कोई भी आर्ट से जुड़ा हुआ चीज़ हो, चाहे वो एक्टिंग हो या डिज़ाइनिंग हो, चाहे फैशन डिज़ाइनिंग हो, चाहे इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो, चाहे ड्रेस डिज़ाइनिंग हो, ऐसी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको कि आपके लिए करियर ऑप्शंस कौन से अच्छे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, तो जी हाँ, आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में यदि काम करते हैं तो आप बहुत अच्छा करते हैं। स्पेशली यदि आप दूसरों के लिए काम करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं, या फिर आप यदि पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलती है। जो डेस्टिनी नंबर 6 का नंबर होता है वो फाइनेंशियली बहुत लकी नंबर होता है। कभी भी उन्हें पैसे की तंगी नहीं होती है, यहाँ तक कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी लकी होते हैं जिनके भी वो आसपास रहते हैं। जिस भी घर में डेस्टिनी नंबर 6 के बच्चे पैदा होते हैं तो उनके माता पिता को भी कभी भी पैसे की तकलीफ नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि अचानक से बहुत पैसे आ जाएं, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि कुछ तकलीफ हो पैसे की। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि उनके घर में पैसे आने लगते हैं। जो डेस्टिनी नंबर 6 के लोग होते हैं वो अपने फ्रेंड्स के लिए भी लकी होते हैं। वो खुद भी लाइफ एंजॉय करते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी लाइफ एंजॉय करवाना चाहते हैं। उन्हें अच्छी जगह पे घूमना, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना, अच्छे कपड़े पहनना, ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं। डेस्टिनी नंबर 6 के लोग टीचिंग लाइन में बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि वो छोटे बच्चों से घिरा रहना, यंगस्टर्स के बीच में रहना, इसलिए वो बहुत अच्छा करते हैं। एम्पैथेटिक होते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, तो वो हेल्थ सेक्टर में भी वो बहुत अच्छा करते हैं। डेस्टिनी नंबर 6 के लोग ब्यूटी से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो, या फिर हो सकता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कोई कंपनी हो, या मॉडलिंग हो, या फिर ब्यूटी पार्लर हो, सैलून हो, या फिर होटल इंडस्ट्री से, लग्जरियस होटल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई काम हो, ऐसी सारी चीज़ों में वो बहुत अच्छा करते हैं। डेस्टिनी नंबर 6 के लोगों की यदि मैं हेल्थ से जुड़ी हुई बातें करूँ तो आमतौर पे वो बहुत ही हेल्दी होते हैं, लेकिन थ्रोट एलिमेंट उन्हें कुछ ज़्यादा होते हैं, चाहे वो सर्दी, ज़ुकाम, गला फंस जाना, ऐसी चीज़ों की उन्हें बार बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। यदि आपका डेस्टिनी नंबर 6 है और आपको सपोर्ट कर रहा है तो ये जो मैंने आपकी सारी खूबियाँ बताई हैं वो सब आप अपनी लाइफ में देखेंगे। आपकी बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी होगी, आपको घूमना फिरना, पार्टी करना पसंद होगा, आप फाइनेंशियली बहुत लकी होंगे, लाइफ एंजॉय करेंगे, लग्जरियस चीज़ों को आप एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ में। लेकिन यदि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जहाँ कि आप ब्यूटीफुल हैं, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है, लेकिन आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं है कि आप कहीं बाहर जा सकें, आप लाइफ एंजॉय कर सकें, आप किसी पार्टी में जा सकें, आप किसी वेडिंग में जा सकें, तब आप समझिए कि आपका नंबर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। जहाँ कि आप बहुत प्यार देते हैं और दूसरे भी वो रेसिप्रोकेट करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, यदि आपका नंबर स्ट्रॉन्ग है तो, आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा हो तो। लेकिन यदि आपको नंबर 6 की पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिल रही है, आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में आप बहुत उतार चढ़ाव देखते होंगे। या तो वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात हो, या तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की रिलेशनशिप की बात हो, बहुत लड़ाई झगड़े होते होंगे। यदि आपका डेस्टिनी नंबर 6 आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, यदि आपका नंबर 6 आपको सपोर्ट नहीं करता, यदि वीनस आपको सपोर्ट नहीं करता, तो आपके घर में हो सकता है बहुत पैसे हों, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। हो सकता है आप बीमार रहते होंगे, हो सकता है आपका मन नहीं करे, हो सकता है आपको कहीं बाहर जाने का मन नहीं करे, आप उन सारी लग्जरी से अपने आप को दूर कर देते हैं। यदि डेस्टिनी नंबर 6 आपको सपोर्ट नहीं करता तो हो सकता है आपके हाउस हेल्प्स चले जाएं, हो सकता है आपको बहुत फिजिकल लेबर करना पड़े, बहुत फिजिकल मेहनत करना पड़े। वहाँ भी समझ लीजिए कि आपको आपका नंबर 6 साथ नहीं दे रहा है, आपको पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे रहा है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि आपका नंबर आपको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके लिए मैं आपको देती हूँ कुछ हेल्पफुल टिप्स, और मेरे टिप्स जो होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, जिससे कि आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें और अपने नंबर की एनर्जी को पा सकें। और ये जो टिप्स होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ जिनका डेस्टिनी नंबर 6 है कोई भी ये टिप्स को फॉलो कर सकता है और वीनस की एनर्जी को अपने लाइफ में पा सकता है। क्योंकि किसे नहीं चाहिए कि हमारे लाइफ में बहुत ही सुख सुविधा हो, लग्जरी हो, पैसे हो हमारे पास, हमारी एक ऐसी पर्सनालिटी हो कि लोग हमसे अट्रैक्ट हों, तो ये हम सभी को चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जिसका नंबर सिर्फ 6 है वही ऐसी बातों को फॉलो करे। मेरे हेल्पफुल टिप्स को हर कोई फॉलो कर सकता है और वीनस की एनर्जी को ले सकता है। तो सबसे पहला टिप है, क्योंकि वीनस
जो होता है वो साफ़ सफाई का नंबर है, वो स्वच्छता का नंबर है, क्लीनलीनेस का नंबर है। तो आप अपने आसपास सफाई रखें, अपने आप में सफाई रखें। डेली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे कपड़े पहने, साफ़ सुथरे कपड़े पहने। अच्छे कपड़े से कभी भी मेरा ये मतलब नहीं होता कि आप बहुत ब्रांडेड कपड़े पहने या बहुत एक्सपेंसिव कपड़े पहने। आप साफ़ सुथरे अच्छे ढंग के कपड़े पहने जिससे कि आपकी पर्सनालिटी और उभर कर आए। दूसरा पॉइंट है कि आप सिर्फ ऐसा नहीं कि अपने घर में सफाई रखें, अपने आसपास के माहौल में भी, अपने आसपास के भी जगह पे सफाई रखें। ये नहीं कि घर में बहुत सफाई रखा और बाहर कचरा निकाल कर फेंक दिया, तो ये सही नहीं है। अपने आसपास की जगह को भी साफ़ सुथरा रखें, अपना वर्क प्लेस है वहाँ भी साफ़ सफाई रखें। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आप डोनेशन ज़रूर दें, और स्पेशली जो ऑर्फनेज होते हैं जहाँ पे गर्ल चाइल्ड ज़्यादा हैं, वहाँ पे यदि आप चाहें तो राइस डोनेट कर सकते हैं, या कोई भी वाइट मिठाई जो, या फिर रसगुल्ला हो, या कुछ भी वाइट कलर की जो मिठाई होती है, क्योंकि वाइट डिनोट करता है वीनस को। तो आप उस तरह की चीज़ डोनेट करते हैं तो आपको वो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, आपको वो 6 की ब्लेसिंग्स मिलती है, क्योंकि वो आपका जो कर्म ही होता है वो आपके भाग्य को बनाता है। इसीलिए कर्म सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अच्छे कर्म करेंगे, आप उसका रिजल्ट देखेंगे और अपने भाग्य को आप अच्छा बनाएंगे, अपने डेस्टिनी को आप अच्छा बनाएंगे, अपने फ्यूचर को आप अच्छा बनाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने कर्म पर ध्यान दें, आप अपने बिहेवियर पे ध्यान दें। औरतों की रिस्पेक्ट करें, लेडीज़ की रिस्पेक्ट करें, ना सिर्फ अपने घर में बल्कि बाहर की लेडीज़ की भी, बल्कि सोशल मीडिया पे भी, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, कहीं भी लेडीज़ की डिसरिस्पेक्ट ना करें। आप ये मत समझें कि आपने किसी की डिसरिस्पेक्ट कर दी उसका कुछ नुकसान आप कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप नुकसान अपना करते हैं, आप वीनस की नेगेटिव एनर्जी पाते हैं जहाँ भी आप औरतों की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने घर में कुछ ना कुछ डिवोशनल सॉन्ग हो, जो भी जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हो, आप अपने घर में डिवोशनल सॉन्ग्स बजाएं। हो सकता है यदि आप गाना चाहें तो आप गा सकते हैं या आप बजा सकते हैं। इससे भी आपके घर में वीनस की पॉजिटिव एनर्जी आएगी। अपने घर में धूप जलाएं, कुछ भी ऐसा खुशबू की चीज़, आप खुद भी परफ्यूम लगाएं, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी गर्ल चाइल्ड होती हैं, छोटी बच्ची होती हैं, यदि आप उन्हें पढ़ने लिखने के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप उनकी देखभाल के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं, कुछ पैसे दे सकते हैं, तो आप ज़रूर दें। लेकिन जो नीडी हैं आप उनके लिए करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप कहीं ना कहीं अपना कुछ ना कुछ इंटरेस्ट डेवलप करें आर्टिस्टिक फील्ड में। चाहे आप कुछ गाना गाएं, डांस करें, या फिर आप कुछ हॉबी ऐसी बनाएं जहां आप कुछ पेंटिंग करें, उससे भी आप अपने वीनस की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अपने घर में आप फ्रेश फ्लावर्स लगा सकते हैं, क्योंकि फ्लावर्स भी वीनस को डिनोट करता है, तो उससे भी आप वीनस की एनर्जी को अपने घर में ला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं, उससे भी आप अपने वीनस की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि वीनस नंबर 6 मतलब कि धन्य धान्य वैभव का नंबर है ये। तो आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आपके लिए जो लकी डे होता है फ्राइडे होता है, उस दिन आप कुछ भी अपना इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं। ऐसे तो हर दिन यदि आप जिस भी दिन चाहें अच्छा काम करना वही अच्छा दिन होता है, लेकिन स्पेशली जो फ्राइडे होता है, शुक्रवार होता है, आपके लिए बहुत अच्छा होता है, लकी होता है। आपके लिए जो लकी कलर्स होते हैं वाइट और ब्लू का कोई भी शेड होता है, तो आप उसे फॉलो करें अपने लाइफ में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। वाइट और ब्लू कलर की, चाहे वो अपॉल्स्ट्री हो या आपकी क्लोथिंग हो, इन सारी कलर्स को ही आप फॉलो करें। इसके अलावा आप अपने घर में विंड चाइम लगा सकते हैं, अपनी बालकनी में आप विंड चाइम लगा सकते हैं। तो उसकी जो एक आवाज़ होती है, बहुत ही सूदिंग सी आवाज़ होती है, बहुत ही एक मेलोडियस आवाज़ होती है, वो भी वीनस की एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। तो ये कुछ बातें थी आपके नंबर से जुड़ी हुई। आई होप कि आपको ये बातें यूज़फुल लगी होंगी, चाहे आप नंबर 6 के हैं या नहीं हैं, आप कोई भी नंबर के हैं, लेकिन इन सारी बातों को आप फॉलो कर सकते हैं और फिर देखिए कि आपकी लाइफ में आप वीनस की एनर्जी को कैसे अट्रैक्ट करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी और डेस्टिनी नंबर 7 के बारे में बात करूंगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में। यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।